सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे, पपीहे आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदी परिवार के समस्त सदस्यगण का हम टेक्निकल कमीशन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे इकाई प्रमुख आदरणीय श्री बसेर जी एंड फर्स्ट लेडी ऑफ हेवी फैमिली श्रीमती अर्चना बसेर जी का भी हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक शक्ति और प्रेरणा का ये पर्व आज छठे दिन के छठे पड़ाव पे है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे फंक्शनल हेड टेक्निकल श्री मूर्ति साहब की कृपया पुष्पगुच्छ के साथ में श्री और श्रीमती बसेर जी का अभिनंदन करें और उनसे औपचारिक निमंत्रण दें। जोरदार तालियां दीजिए। मां कात्यायनी का आज ये पावन पर्व है। ईश्वर आप सबकी जिंदगी में शक्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य से आपकी जिंदगी को परिपूर्ण करे। और ये हमारी तरफ से एक प्रतीक चिन्ह जो सदा सर्वदा आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अब मैं अपने फंक्शनल हेड टेक्निकल श्री मूर्ति साहब से अनुरोध करूंगा कि आगे का संचालन और हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम मां कात्यायनी की कृपा से आज के इस कार्यक्रम को सफल बना सके। श्री मूर्ति साहब। पूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री राम का नमन करते हुए आज
छठवां दिन श्री कात्यायनी देवी का पूजा करके हम सभी ये भगवान से देवी से ये प्रार्थना करेंगे कि सबको भलाई दे, आरोग्य दे, बुद्धि दे, बल दे। इस हमारा टेक्निकल का फंक्शन का तरफ से हम लोग ये कोशिश किया है रामायण का प्रस्तुति आपके सामने रखने के लिए। जब जब धर्म के लिए कोई ना कोई हानि हो जाता है, असुरों का शक्ति बढ़ जाता है, उसी समय भगवान विष्णु ने कोई ना कोई अवतार लेकर हम सबको, धरती को सबको बचाने के लिए आया है। अभी हम सब मिलके ये राम कथा का सार ले लेंगे, उत्साह करेंगे, इससे आनंद ले लेंगे। मैं यूनिट सर मैडम से ये विनती करता हूँ कि ये शुरू करने के लिए अनुमति दीजिए। थैंक यू। श्री राम। म्यूजिक। अब लंकेश के जो राक्षस है वो पृथ्वी पर अपना असर दिखाते हुए, और अब भगवान विष्णु के अवतरण होने की लगभग संभावना। म्यूजिक स्टार्ट। वर्षों पहले की बात है। महान कोसल राज्य के रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को
4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। सहन देखने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई।
इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुराग की प्रत्यंचा चढ़ाना। मिथिला की ओर से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं। स्वयंवर निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहां पधारे। जो वीर इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा, उसे ही महादेव की अनुमति होगी कि वो जनक पुत्री भूमिजा सीता वैदेही सीता से विवाह कर सके। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपने 2 शिष्यों राम तथा लक्ष्मण के साथ स्वयंवर सभा में पधार रहे हैं। पधार रहे हैं मद्र राक्षस का वध करने वाले, अकेले 3 सहस्त्र योद्धाओं को पराजित करने वाले, महेंद्रपुरी नगर जीतने वाले, 3 पत्नियां और 11 पुत्रों के स्वामी, नाला नगरी के वीर राजकुमार वीरभद्र। युद्धों के विजेता और उनमें जीती गई 232 राजकुमारियों के अंतपुर के स्वामी, मेघमंडल के राजा प्रताप भानु पधार रहे हैं। जिसे सब मिलकर बांट लेंगे। स्वयंवर के लिए आए या किसी आखेट के लिए? लज्जा नहीं आई आपको इस प्रकार एक साथ आते हुए? मैंने सोचा था कि अपनी पुत्री का विवाह एक सिंह से करूंगा, नहीं जानता था कि सभा में सियार आएंगे जो स्वयंवर का अपहरण कर उसे बांटने की बात करेंगे। जब भारतवर्ष में वीरों का कान पड़ गया है, क्या धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाले युवक लुप्त हो गए हैं? मैं लज्जित हो रहा हूँ ये कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो स्वयंवर
और सेमरा के सम्मान की लाज रख सके। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके। क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराज जनक, अपने शब्दों को मर्यादा की सीमा में रखिए। अब तक मैं अपने गुरुदेव और ज्येष्ठ भ्राता की गरिमा के कारण चुप रहा थे, क्यों आप? जब बात मेरी जननी और जन्मभूमि पर आ चुकी है तो अब मैं मौन नहीं रह सकता। मात्र एक संकेत मिलने की देरी और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य ही वीरों से रिक्त है और ना ये राजसभा। राम गुरुवर, पिताश्री ने ना ही मुझे स्वयंवर की आज्ञा दी है और ना ही कोई निर्देश दिया है। इस सभा में इसी समय तुम्हारा पिता कौन है राम? इस भरी सभा में अपमानित करने वाले वचन सुनकर भी तुम मौन रहे ताकि मेरे शिष्य होने की मर्यादा ना मिटे। स्वयं मुझसे भी अनुमति नहीं मांगी ताकि अयोध्या की मर्यादा धूमिल ना हो। तो जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का। मिथिला और मैथिली की मर्यादा को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की, स्वामी रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। किसने भंग किया मेरे गुरु महादेव का ये धनुष? उस दुष्ट हाथी का नाश करने ये राम आया है। क्षत्रियों का काल आया है। परशुराम आया है। किसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग किया? कर दो, अन्यथा इस सभा के साथ साथ मैं पूरी मिथिला को भस्म कर दूंगा। प्रभु परशुराम, बताओ युवक। मैं शिव धनुष मुझसे भंग हुआ है और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। ये परशुधारी राम जिसका रक्षक है, वो महाधनुष तुमने तोड़ा। अपना परिचय दो बालक। मैं भी राम, अयोध्यापति दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम।
आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है भगवान? मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की अस्प्रभुताई अभय हो ही मिथिलेश जनक, महादेव का धनुष भी साध लिया गया और भगवान परशुराम का आशीष भी मिल गया। बस अब किस बात का विलंब? पूरे विधि विधान से विवाह की तैयारियां कीजिए।
बदल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे। विवाह के पश्चात श्री राम जानकी सहित अयोध्या अपने निवास पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत होता है। साथ ही राजा दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा करते हैं। सभासदों, एक राजा का धर्म है अपनी अंतिम श्वास तक प्रजा और राज्य की सेवा करना, किंतु आपका ये दशरथ आयु और समय से जीत नहीं सकता, वृद्ध हो गया हूं मैं। इसीलिए गुरुदेव वशिष्ठ के परामर्श और अपने विवेक से मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का अगला राजा, अयोध्या का युवराज घोषित करने का प्रस्ताव रखता हूं। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। बोल बोल के इतना बड़ा घात किया उस राम ने, बेचारी कहकर उसे तो इस चाल की भनक तक नहीं, सब नष्ट हो गया। फिर इतने वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई, सब नष्ट हो गया। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंजरा माई, मारा गले से मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या पकड़ करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देता। मैं तो खुशियों के धागे में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा? हाय हाय हाय, फूट गए पर। तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। ये गाल बजाई जा रही है। ये मेरा राम, वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा। और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दास। ये कैसा विष खोल रही है बकरा? तू ये कैसा विष खोल रही है? विष और अमृत की पहचान मुझे देती तो आज ये दिन ना आता। मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं, पर तू राजा की चहती रानी बनकर आकर रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी शरत की, वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही दम कैसा मारा। जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसे पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मत करा, अब ये झूठी सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में
अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है। हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मंत्रा, महाराज, कुछ तो अशुभ हुआ है। कैसे मेरी बच्ची ठीक नहीं है। इस शुभ अवसर पर? किंतु ऐसा हुआ क्या है? बहुत पूछा किंतु कुछ नहीं बताया। बस अश्रु बहाते रही और सुबह रही है। इतना ही कहा कि मैं जाके आपको बता दूं। कैकेयी, बधाई हो महाराज। तो तुम तक सूचना पहुंच गई, फिर यहाँ इस तरह को भवन में क्यों? कोई रानी को भवन में क्यों जाती है जब वो अपने महाराज से रुष्ट हो और एकांत में उनसे अपना द्वंद्व सुलझाना चाहती हो? समस्या क्या है कैकेयी? ये घोषणा क्यों? राम के गुणगान वही सुनने, राम के गुणगान वही सुनने मुझे, तुम्हें हो क्या गया है कैकेयी? जब से अपने पुत्रों के विवाह से लौटा हूँ, देख रहा हूँ कि तुम बदल गई। हर एक बात को किसी दूसरी बात के साथ जोड़ रही हो। क्योंकि जीवन में सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। क्या ज्ञात था मुझे कि वर्षों पहले किया गया मेरा निस्वार्थ कर्म मुझे आज फल देगा। सम्रासुर का युद्ध स्मरण है आपको महाराज? अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक नहीं 2 वर दिए थे आपने मुझे। सब स्मरण है। तो रघुवंशों की रीत को पूरा कीजिए और अपने दिए गए 2 वचन पूर्ण कीजिए। बोलो कैकेयी, क्या वर चाहती हो? पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। कैकेयी, राम के होते अयोध्या की प्रजा भारत को राजा स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज। दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या कह दिया तुम कैकेयी? तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर नहीं हो सकती कैकेयी। पूरा जिसके प्राण तुम में बसते हैं, जो तुम्हें पूछता है, तो मुझे वनवास भेजने की बात कर रही हो। ये
पथरीला पर्वत हमारी रक्षा करेगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। मैं अभी यहाँ कुटिया बनाने की सारी तैयारियां आरंभ करता हूँ। अपने वनवास काल के समय के दौरान श्री राम लक्ष्मण सीता सहित चित्रकूट के पर्वत पर अपना वनवास का समय काट रहे थे। तभी एक लक्ष्मी सूर्पनखा की नजर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर पड़ी और वह उनको देखकर मोहित हो गया। अब आगे कौन है ये दिव्य पुरुष जिसने शूर्पनखा का मन मोह लिया? इतना सुंदर मन भावन पुरुष, मेरे योग्य वर की खोज समाप्त हुई। एक ही तीर से 2 लक्ष्य साधूंगी मैं। भैया रावण को सीता मिलेगी और मुझे ये मन भावन राम। इस घने वन में आप कदाचित भटक गई हैं देवी। भटक तो मैं अब तक रही थी, किंतु अब मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तुम्हारे शौर्य की न जाने कितनी कथाएं सुनी है मैंने राम, किंतु सोचा कि कथाएं, परंतु आज तुम्हें साक्षात देखकर तुम्हारी दिव्यता का आभास हुआ है। मैं कोई राजा नहीं हूँ देवी, एक साधारण सा वनवासी हूँ। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोगों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पनखा। भावनाएं आपकी अनुचित है देवी और प्रस्ताव अनैतिक है। प्रेम तो आत्मा से होता है, जो मेरी आत्मा को सीता से। अब समझी समस्या की जड़ ये सीता ही है ना, इसके कारण ही मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो ना तुम। मेरा रूप, मेरा यौवन, सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस सीता के कारण ही पहली बार ऐसा हो रहा है। ये लंकेश की बहन को वो नहीं मिला जो वो चाहती, तो मैं अब इस समस्या का अंत किए देती हूँ। आज मैं उसको ही खत्म कर देती हूँ, और जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो कोई प्रेम, कोई प्रण तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा। राक्षस है सीते। नहीं भैया लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप कर लीजिए। लोग प्यार से दसानन मुझे नाम से बुलाते, लोग प्यार से दसानन मुझे नाम से। रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं। रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं। सनी देवता मेरा दशानन रावण हूँ मैं। काल में पहले तेरा दशानन रावण हूँ मैं।
लिपटी हुई सिंहिनी के जैसी कहने लगी नीरज खोती हुई। दुहाई है महाराज रावण की दुहाई है। क्या हुआ सुनहा? मुझ पर अत्याचार हुआ है महाराज। देखिए आपकी बहन की क्या दशा हुई है। ये तुम्हारी नाक पर घाव कैसा? ये अत्याचार मुझ पर नहीं भैया, महाबली रावण की बहन पर हुआ है। इस नाक पर घाव नहीं, इसे काटा गया है। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, बल्कि दशानन रावण की नाक काटी गई है। कौन है वो दुष्ट? किसने किया है विश्वास? कौन है वो जो अपनी मृत्यु का अभिनंदन करने के लिए उत्सुक है? बताओ बहन सूर्पनखा, रावण उसे तुरंत ही यमलोक पहुंचा देगा। तुम्हारे माध्यम से उन्होंने उसे ललकारा है जो आग को भी भस्म कर देता है, जो काल का भी काल है। सीता को उससे छीनकर अपनी रानी बना लो भैया, तभी उसका गर्व भंग होगा और मेरा कलेजा ठंडा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। यह विचार कर चला वहाँ पर बसता था मारीच जहाँ पर। वाणी में फिर मधुरस घोला, रावण यूं मारीच से बोला। मातु मम प्रणाम स्वीकारो, उठकर बिगड़े आज सवारो। रूप बदलने में यश है तुम्हारा, मृग बनना तुम्हें माया द्वारा। लक्ष्मण भैया देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मेघ है। आर्य, वैसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ। इस वन के हर दिव्य जीव की स्मृतियां अपने मन में बसाना चाहती हूँ। आर्य, क्या आप इस मृग को नीले पकड़ कर ला सकते हैं? स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। नहीं होते तो ये यहाँ क्यों है? और इसका रूप कितना आनंददायी है आर्य।